अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आप सबको ईद मुबारक, चांद मुबारक। मगर असल में आज ईद नहीं थी, ये ईद जबरदस्ती बनाई गई है। काफी हद तक इम्कान इसी बात का था कि जनाब ईद जुम्मे के रोज होगी, लेकिन आज जो जबरदस्ती की ईद बनाई गई है, ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद मरकजी रोयत हलाल कमेटी के अपने मेंबर की लीक होने वाली वीडियो बता रही है। नाजरीन, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। आपको सिर्फ इसका बैकग्राउंड बता दूं नाजरीन। हुआ ये नाजरीन कि मुफ्ती पोपल जई ने हमेशा की तरह पहले से ईद का ऐलान कर दिया। उनके मुताबिक उनको शहादतें मौसूल हुई, ठीक है, उनको मौसूल हुई होंगी, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया। इससे पहले जो मरकजी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि चूंकि हमने रोजा एक दिन रखा है, लिहाजा हम कोशिश करेंगे पूरे मुल्क में ईद भी एक दिन हो। अब यह काम करने के लिए, यह रिकॉर्ड बनाने के लिए, झूठ की ईद, गलत दिन पर ईद, पूरा एक रोजा खा गए। मतलब आप इमेजिन करें कि आज का रोजा खा गए सिर्फ इस वजह से कि हमारा इमेज खराब ना हो। ये कौन कह रहा है नाज़रीन? मैं दोबारा बता रहा हूं, ये मेरा दावा नहीं है। 99% जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं, उन्हें यकीन था कि आज रोजा होगा, ईद नहीं होगी, ठीक है जी, लेकिन हमने ईद कर ली। कैसे? आइए मैं आपको उसका सबूत दिखाता हूं, खुद कैसे मरकजी रोयत हलाल कमेटी के जो मेंबर हैं वो अपने मुंह से ये बात बता रहे हैं। फोन पे किसी से बात कर रहे हैं, मगर कैमरों ने और माइक ने रिकॉर्ड कर लिया। जरा ये सुनिए। यार बस आज की फैसला होना जी, आज याद आ रहे हैं, साहब याद आ रहे हैं। बड़े कमजोर लोग ने, सच्ची बात है। इसे बड़ा उन्होंने कहा तुम ऐलान कर दो, कम नहीं है गोइयां जड़ियां ना कोई हकीकत नहीं। लेकिन वो जड़ा ना दौरा पिया किश्ती का वहदत का, तो वजह से देखो 11 बजा से 11:15 11:30 बस। हालांकि बड़ा क्लियर सीगा भी नहीं है, सारे उपटन है, लेकिन हल्ला ही नहीं वो बस वो इस गल से अड़िया नहीं जी, नहीं गोइयां आ गई, दोनों कमेटी आ गई, वो आ गई, वो आ गई। अब नाज़रीन आपने ये सुन लिया, ये खुद बता रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं। यहां पे जो बात हो रही है ना कि इन्होंने, ये इन्हों से मुराद है मरकजी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल कबीर आजाद साहब। ये जो मेंबर हैं मौलाना साहब, ये इल्जाम लगा रहे हैं अब्दुल कबीर आजाद साहब से पर कि उन्होंने जबरदस्ती धींगा मुश्ती से ये ईद करवाई है। हालांकि चांद नजर नहीं आया था, शहादतें मौसूल नहीं हुई थी, बस यह कि वहदत के लिए और इत्तेहाद के लिए हम ये ईद करना चाहते हैं, लिहाजा एक रोजे को खा लिया गया। ये बहुत बड़ी बात है नाज़रीन। और यही रोना जनाब फवाद चौधरी साहब भी रो रहे थे। आप उनको लाख बातें करें, उनका ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं नाज़रीन। यही बात फवाद चौधरी साहब ने की थी कि जनाब ये देखें, ये ट्वीट आपके सामने आ चुका है। वो ये कह रहे हैं कि भाई चांद की उम्र ही पूरी नहीं है, आप कैसे चांद दिखा सकते हैं? चांद है ही 13 घंटे का। जब चांद 13 घंटे का है तो फिर आप चांद नजर तब आता है जब उसकी उम्र हो 19 घंटे 40 मिनट। यह महकमा मौसमियात कहता है चांद आपको नजर ही तब आएगा जब 19 घंटे 40 मिनट का होगा। जब चांद की उम्र ही 13 घंटे की है तो वो नजर कैसे आ सकता है? तो ये जो मौलाना अब्दुल कबीर आजाद साहब को या बाकियों को जो नजर आया, ये क्या था? ये चांद नहीं था। इसका सबूत मैंने आपको दे दिया है, मैंने आपको बता दिया है नाज़रीन कि ये एक धोखा था जो पाकिस्तानी अवाम के लिए किया गया। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। जब यह फैसला कर लिया गया था कि मुफ्ती पोपल जई ने जो कर लिया है उसी के साथ हम जाएंगे और हम कल ईद करेंगे, तो 11:30 पौने 12 के करीब जाके इसका ऐलान क्यों किया गया? यह सवाल आपके ज़हन में उठ रहा होगा, डेफिनेटली उठना चाहिए। इसका मैं आपको जवाब देता हूं नाज़रीन। उसकी वजह यह थी, दो वजूहात है। पहले यह कि अब्दुल कबीर आजाद साहब अपने बाकी साथियों को मना रहे थे, क्योंकि मरकजी रोयत हलाल कमेटी के अंदर नाजरीन तमाम मकातब फिक्र के उलमा मौजूद होते हैं। इंडिविजुअली उन्होंने सबको यह कहा कि जनाब चूंकि हम एक इत्तेहाद की फजा कायम करना चाहते हैं, लिहाजा कल का रोजा खा लिया जाए और जो है कल ईद का ऐलान किया जाए। मनाने में वक्त लगा। सिर्फ इनको नहीं मनाना होता, आपको जोनल कमेटियों के जो चेयरमैन होते हैं, यानी हर सूबे की अपनी कमेटी होती है। एक होती है मरकजी रोयत हलाल कमेटी, एक होती है हर सूबे की अपनी अपनी जोनल कमेटी, उसको भी मनाना होता है। वो वक्त लगा। और कुछ जानबूझ के ताखीर इसलिए की गई नाज़रीन कि लोग चांद रात मनाने के लिए बाहर सड़कों पर ना निकल आए।
ये आपको याद होगा पिछली ईद उल फितर में भी यही किया गया था। इसको इतना लेट कर दो, इसको इतना लंबा कर दो ताकि लोग चांद रात ना मना सके। क्यों? डेफिनेटली कोरोना की वजह से कोशिश ये की जाती है कि दुकानें जो थोड़ी बहुत अगर कहीं किसी जगह इलाके में खुली भी हैं तो बंद हो जाए, इसी मायूसी से कि अच्छा यार कल ईद तो होनी नहीं है, लिहाजा दुकानें बंद करो, सहरी के लिए घर चलते हैं। तो वो किया लोगों ने और बंद हो गई दुकानें। अब ये इनकी स्ट्रेटजी थी कि कोरोना को काउंटर करने के लिए, हम दुकानें बंद करवाने के लिए हम इतनी देर से ऐलान करें कि पता ना चल सके। अब आते हैं वापस अपने मुद्दे पे नाज़रीन। मुझे अफसोस हुआ, मैं मानता हूं इत्तेहाद होना चाहिए, मैं मानता हूं कि हमारे उलमा को इस बात का एहसास है, लेकिन यह एहसास मैं ये समझता हूं मुफ्ती पोपलज़ई को करना चाहिए था। एक बात, अब एक और बात बताता हूं आपको, आपने जाने से पहले, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब मैं बात कर रहा हूं, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, उस दिन जब आप देख रहे होंगे, मुझे नहीं पता उस वक्त क्या दिन होगा, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज की तारीख में मीरान शाह शिमाली वजीरिस्तान, वहां पर बाकायदा ईद मनाई गई। उन्होंने पेशावर वालों से भी पहले ईद कर ली, उनको पता नहीं कहां से चांद नजर आ गया नाजरीन, उन्होंने कर ली। जिन जिन इमाम मस्जिद ने ईद का ऐलान किया था या ईद की नमाज पढ़ाई थी, आज की तारीख में उन पर बाकायदा मुकदमा दर्ज किया गया, FIR लॉन्च की गई। क्यों? क्योंकि आपने स्टेट की इजाजत के बगैर ईद का ऐलान कर दिया। यही काम मुफ्ती पोपलज़ई करते हैं। मेरा सवाल है कि ये FIR मुफ्ती पोपलज़ई पर लागू क्यों नहीं होती है, ये इल्जाम उन पर लागू क्यों नहीं होता? आपको पता है कि शरीयत में, ये मैं अपने खुद से नहीं कह रहा, मेरी उलमा से बात हुई, शरीयत में चांद देखने के तकाजे हैं और जो चांद का गवाह बनता है, जो शहादत देता है, उसका सामने आके उन सवालों के जवाब देना जो शरीयत ने पूछे गए हैं, उस आलम के सामने, उस आलिम दीन के सामने या उस रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन के सामने जरूरी होता है। ऐसे नहीं होता कि फोन करके जी मैंने चांद देख लिया है, अच्छा ठीक है जी, मैंने चांद देख लिया, अच्छा ठीक है जी, लो जी कल ईद है। ऐसे नहीं होता। बाकायदा कुछ सवालात हैं जिनके जवाब देने होते हैं उस आदमी को जो ये दावा कर रहा है कि उसने चांद देखा है। फिर जब उन सवालात पर पूरा उतरता है तो उसके बाद उसकी शहादत जो है वो मानी जाती है। तो मुफ्ती पोपलज़ई साहब से पूछना चाहिए, हुजूर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में चांद नजर आता है? मतलब अगर आप मुफ्ती पोपलज़ई साहब से पूछें, जो मैंने पूछा, मैंने उस शख्स से पूछा जो उनके साथ बैठा हुआ था, मैं टीवी पे था, मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा जी ये शहादतें क्या पूरे पाकिस्तान से मौसूल हुई हैं? कहते नहीं जी सिर्फ KPK से मौसूल हुई हैं। ओ भाई ये कौन सी शहादत, ये कौन सा चांद है सिर्फ KPK में नजर आ रहा है? पाकिस्तान, पंजाब में, इस्लामाबाद बिल्कुल KPK से 150 किलोमीटर दूर है, पेशावर से, इस्लामाबाद में नजर नहीं आ रहा। मरकजी रोयत हलाल कमेटी इस्लामाबाद में बैठी है, उनको नजर नहीं आ रहा। उनके 150 किलोमीटर के फासले पे पेशावर में मुफ्ती पोपलज़ई बैठे हैं, उनको नजर आ रहा है। ये कौन सा चांद है भाई जो शहर देखकर निकलता है? तो मेरा आपसे ये इल्तिजा है नाज़रीन कि प्लीज इस मामले को इस तरह मत देखें, खुली आंख से देखें। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देख के कि हमने सिर्फ और सिर्फ किसी एक मस्जिद के मौलवी को खुश करने के लिए हमने गलत दिन पे ईद कर दी और पूरा एक रोजा खा गए। 29 रोजों का रमजान कर दिया हमने इस बार। मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी। मेरी बात पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, लाइक का बटन अभी दबा दें आप। और अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं मैं अप्रिशिएट करूंगा, नीचे आप फीडबैक नाज़रीन जरूर दें। और जाने से पहले एक दफा फिर अगर आप चाहें इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।